Let's look to the Lord in prayer and ask God to speak to us this evening. आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि वो हमसे बोले इस शाम के समय में, Just open our hearts and say, I'm here, Lord, to listen to your voice. और अपने हृदय को हम खोले और कहें कि प्रभु मैं यहाँ पे तेरी आवाज़ सुनने के लिए बैठा हूँ। God, we believe that you are here. हमारा विश्वास है कि आप हमारे मध्य में हैं Your heart is always overflowing with love for your children. और आपका हृदय प्रेम से भरा है हर समय आपके बच्चों के लिए, Out of your love to speak to us. और आपके प्रेम के द्वारा आप हमसे बोलना चाहते हैं। God, as we are seated, give us humility to receive your word. और जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें नम्रता प्रदान कीजिए कि हम आपके वचन को ग्रहण कर सकें, Also, willingness to allow your word to work in our lives. और हमारी ये इच्छा है कि आपका शब्द हमारे जीवन में कार्य करे, I pray you take this atmosphere into your control. और ये जो पूरा एटमॉस्फियर है आप आपके नियंत्रण में लेके आइए। Father, let faith arise as we hear your word. और हमारा विश्वास बढ़े जैसे हम आपके वचन को सुनते हैं, Let hope arise as we hear your और word. हमारी आशा बढ़े जैसे हम आपके वचनों को, Let our आपकी आवाज को passion सुनते हैं, arise as we hear your word. और हम और भी उत्तेजित होकर आपके वचनों को बढ़ सके और बढ़ And सके, great and mighty things would happen even now as we are hearing your living word. और महान और शक्तिशाली कार्य आप करेंगे जैसे हम आपके वचन को सुन रहे हैं। Spirit of God, take control. और प्रभु की आत्मा आप नियंत्रित में लीजिए। In Jesus' mighty name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I believe that God has got a unique and special calling upon each one of you. और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने हर एक को एक व्यक्तिगत रीत से एक बुलाहट दी है। How many of you believe that? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? God has got a call, a purpose, a unique one for your life. और परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक व्यक्तिगत योजना है और एक बुलाहट है। And God has not simply saved you to get saved and go to heaven one day. और परमेश्वर ने केवल आपको इसलिए नहीं बचाया या इसलिए आपका छुटकारा नहीं हुआ कि एक दिन आप स्वर्ग में चले जाए। As I often say, if that was the only purpose, the moment we got saved, it should have killed us so that we can go to heaven. मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर परमेश्वर का उद्देश्य होता तो जैसे ही जिस दिन हम बचाए जाते तो उसी समय परमेश्वर हमको मार डालना चाहिए था, If heaven is the only purpose why God saves us, then why should we be alive? क्योंकि हम सीधा स्वर्ग में चले जाते। अगर वही मकसद है परमेश्वर का तो हम जीवित क्यों है? Yes, heaven is there for us waiting, don't worry. और सही में स्वर्ग है जो हमारी राह देख रहा है वहां जाने के लिए, It will happen when it has to happen. और जब होना है तब वो समय आएगा। But while we are here, God has a great purpose for each one of us. लेकिन जब हम इस पृथ्वी पर हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए एक अद्भुत योजना बना के रखी है। But unfortunately, many believers fail to understand the call of God and so miss the call of God upon their lives. लेकिन कितने विश्वासी हैं जो इस योजना को नहीं समझ सकते और परमेश्वर का जो बुलाहट है उसको वो खो देते हैं। Now, today I would like to talk about a person who had a specific call upon his life. आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ एक व्यक्ति के बारे में जिसके एक बुलाहट थी उसके जीवन He में, heard the call of God. और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, He was anointed by God for that call. और उसका अभिषेक हुआ था उस कार्य को करने के लिए, Even the Spirit of God came upon him. और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। But when the time came to show up for the calling, he was hiding somewhere. और जब उस कार्य को करने के लिए उसको खड़ा होना हुआ तो वो कहीं जाके छिप गया, He almost ran the risk of missing the call of God upon his life. और वो उस बुलाहट को वो खो सकता था। So there might be people in this place who know, some of them might not even know being called, but let me tell you, you are called. और आप में से कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा कि आपकी कोई बुलाहट है, प्रभु ने आपको बुलाया है, लेकिन हर एक के लिए परमेश्वर की एक बुलाहट Calling है। is not only for few special people, some pastors and prophets and big people. Every believer, every child of God is called with a specific purpose by God. और परमेश्वर का हर व्यक्ति, हर बच्चा एक विशेष करके एक बुलाहट के लिए उसने बुलाया है। Turn to your neighbor and say, you have a calling from God. और आपके पड़ोसी को देखकर बोले कि आपकी एक बुलावट है। Okay, some of them, even though they know the call of God, when time comes to show up and enter the calling, they hide behind certain things and miss out the call of God in their life. और कुछ लोगों को ये पता है कि परमेश्वर ने उनको बुलाया है, लेकिन जब वो बुलाहट का कार्य उनको करना है उस समय वह कहीं जाके छुप जाते हैं। This evening I am here to call you out from your hiding places to come and meet the calling of God that God has for your lives. और इस शाम के समय में आपको बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो बुलाहट है उसके लिए आप सामने आइए, आप छुपे मत रहिए
और जो परमेश्वर ने आपको कार्य करने के लिए दिया है आप उसके लिए सिद्ध I would होइए। like to talk about a person called Saul. और शॉल इस व्यक्ति के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। He was chosen to be the first king of the nation of Israel. और इसराइल इस राष्ट्र का वो पहला राजा बनने के लिए उसको नियुक्त किया गया था। His story is found in 1 Samuel chapter 9 and 10 and many other chapters following that. और उसकी कहानी हम पहले शमूएल उसके 9वें 10वें और आगे वाले अध्यायों में देखते हैं। But for this evening, I would like to bring out certain powerful truths about the calling of God from these two chapters, 1 Samuel chapter 9 verse and 10. और आज शाम के समय में पहला शमूएल इसका 9वां और 10वां अध्याय में से कुछ अद्भुत चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। Obviously, we'll not be able to read the two entire chapters, but I'll highlight few verses so that we can apply some powerful truths to our own life this evening. और पूरे 2 अध्याय हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन इन वचनों में से हम कुछ अद्भुत सत्य को हम देखेंगे जो कि हम हमारे जीवन में उसको लागू कर सकते हैं। Let's see the introductory verses about Saul in 1 Samuel chapter 9 verse 1 to 4. और पहला शमूएल इसका 9वां अध्याय 1 और 4 को हम पढ़ेंगे। There was a wealthy, influential man named Kish from the tribe of Benjamin. He was the son of Abiel, son of Zerah, son of Bechorath, son of Aphiah of the tribe of Benjamin. और बिन्यामीन के गोत्र के किश नाम का एक पुरुष था, वह अपिया के पुत्र बरकोता का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र है। His son Saul was the most handsome man in Israel, head and shoulders taller than anyone else in the land. वह एक बिन्यामीन पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली शूरमा था। उसका शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इसराइल में उससे बढ़कर सुंदर कोई न था। वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कांधे तक ही आते थे। I want you all to notice the background from which Saul is coming from. और शाऊल किस पार्श्वभूमि से आता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। His father was a wealthy and influential man. और उसका जो पिता था वो काफी धनवान और काफी प्रभावशाली व्यक्ति था। He himself had a dynamic personality. और वो स्वयं एक शक्तिशाली था, वो सूरमा था। He was handsome man. और वो काफी सुंदर था। He was tall man. और वो काफी लंबे कद का था। In the crowd of the people, you cannot miss spotting this man. और पूरे अगर झुंड में लोगों के समुदाय में आप इस व्यक्ति को कहीं भी देख सकते थे। One day something interesting happened in his life that was to change his life forever. और एक दिन उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य हुआ कि जिससे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। Verse 3. तीसरा वचन। One day Kish donkeys strayed away and he told Saul, take a servant with you and go look for the donkeys. और जब शाऊल के पिता किश ने की गदियां खो गई तब किश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदियों को ढूंढ ले। So Saul took one of the servants and traveled through the hill country of Ephraim, the land of Shalisha, the Shalim area, and the entire land of Benjamin, but they couldn't find the donkeys anywhere. तब वह एफ्राइम की पहाड़ी देश और शालिशा देश होते हुए गया परंतु उन्हें न पाया। तब शालिम नामक देश भी होकर गया और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गया परंतु गदियां न मिली। As we read here, one day Saul's father lost his donkeys. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जैसे शाऊल के पिता ने अपने गदियों को खो दिया था। And he tells Saul to take one of his servants and go and find for donkeys. और उसने उससे कहा कि तो अपने सेवक को साथ में लेके जा और इन गधों को तू ढूंढ के लेके आ। For us who are living in 21st century, these donkeys might not make much sense to us. और हम जो इस 21वें दशक में रह रहे हैं हमको ये गधों को लेके कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। Now we might not think they are of that much worth to leave your 3 days entire job and go search for those lost donkeys. और वो इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं होगा कि इन 3 दिन का कार्य को छोड़ के हम जाके उन गधों को ढूंढ के आए। But if you go back to those times and understand the value of those donkeys, और लेकिन आप उस समय के समय को देखेंगे और जब उसका महत्व हम देखेंगे गधों का, they are equivalent to our today's BMWs. तो वो आज के हमारे पास में जो BMW गाड़ी है उसके समान है। Okay, if person had donkeys, they are considered to be rich and wealthy people. Not everybody had. और जिनके पास में गधे होते थे वो काफी धनवान ऐसे गिने जाते थे। That was the animal that they used to travel from one place to another place. और इस जानवर का वो इस्तेमाल करते थे ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। That was animals that they used to carry load from one place to another place. और उसमें वो सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह जाते। So I hope now you begin to understand it was so much of worth that Saul had to take one of his servants, leave everything for 3 days and go out to search for those donkeys. और मुझे अभी पता चल रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने महत्व के थे ये गधे कि 3 दिन के लिए शाऊल को सब कार्य छोड़कर
एक सेवक को लेके उनको ढूंढने जाना पड़ा। But the way the story is going to unfold was about to change the life of Saul forever. और जैसे हम आगे कहानी को हम देखते हैं, वो शाऊल के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली थी। If you read the entire chapter 9, you'll begin that when he was unable to find those donkeys, और जब ये 9वें अध्याय को आप पूरी तरह से पढ़ेंगे, जब वो गधों को ढूंढ नहीं पाया, his servant comes up with a brilliant idea. और उसका जो सेवक था वो एक अद्भुत योजना लेके उसके सामने आता The है। servant says, I heard there is a man of God who lives in this certain place. और उसका सेवक उससे कहता है कि यहाँ पे परमेश्वर का एक सेवक है जो इस जगह पे रहता Why है, don't we go and seek prayers from him? और चलो हम उसके पास जाके उससे प्रार्थना करते हैं। And that man happened to be Prophet Samuel, one of the greatest prophet of the nation of Israel. और उस समय के जो सबसे महान भविष्यवक्ता थे, वो शमूएल वहां पे थे, और उसके पास में वो लोग जाते हैं। As they go to seek prayers from him, और जैसे वो उससे प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, God had already told Samuel that such and such a person at such and such a time will be here and you're going to anoint him to be the next king of Israel. तो जो शमूएल भविष्यवक्ता था उसको प्रभु ने पहले से ही बता के रखा था कि ऐसा शाऊल नाम का व्यक्ति तुझे आके मिलेगा और तुझे उसको इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त करना है। So the first thing that I want you all to learn this evening is your lost things might actually lead you to find your call of God. और आज शाम के समय जो पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज आपकी खोई हुई है, हो सकता है कि वो चीज आपको आपकी बुलाहट की ओर लेके जाए। All those of us who are seated and listening to this word, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, are you in a place where you feel that you lost something? क्या आप उस स्थान पे आ चुके हैं कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने कुछ चीज अपने जीवन में खो दिया है? Some of you might have lost your jobs or in the verge of losing your jobs or going through certain issues in your jobs. और हो सकता है कि कोई किसी ने अपना कार्य को खो दिया होगा, या फिर कार्य आपका छूटने वाला है, या फिर आप ऐसी परिस्थिति में कि आपको कार्य छोड़ना पड़ रहा है। Some of you might have lost your businesses or going through issues in your businesses. और हो सकता है कि आपका जो धंधा है या व्यवसाय है उसमें कोई समस्या से आप गुजर रहे हैं, या फिर उसमें आपको नुकसान हो रहा है। Some of you might have lost your properties or going through property issues in your lives. और कुछ आपकी निजी चीज होगी या जो आपकी धन संपत्ति है, हो सकता है आपने उसमें नुकसान पाया हो। Some of you might have lost important relationships in your lives. और हो सकता है कि कई आपके संबंध जो व्यक्तिगत संबंध है वो कई टूट गए हो। Or you are struggling with certain, important relationships in your life. और आपके जो महत्वपूर्ण के रिश्ते हैं उसमें कुछ समस्या या कुछ संकट में आप है। For instance, your spouse or children are not walking with the Lord and it's a great burden to you. और हो सकता है कि आपके पति या पत्नी या आपके बच्चे प्रभु के मार्ग में नहीं चल रहे और इसके लिए आपको काफी बोझ है। Some of you might well have lost your health to some sickness or some issues in your physical body. और हो सकता है कि शारीरिक रीति से आप चंगे नहीं हो, आपको कुछ बीमारी आपको पकड़ी हुई है। It could be anything else other than that. What I've said, you might have lost something in your life. और हो सकता है कि इसके अलावा भी और भी कुछ चीजें हो सकती है जो आपने खो दी हो या खोने वाले हो। I have some news that will bring hope to you. और मुझे एक संदेश आपको देना है जो कि एक आशा आपको दे सकता है। Sometimes it's good to lose things और कई बार ये अच्छा होता है कि कुछ चीजें हम खो दे, because the things that you lost can actually lead you to God. और जो चीजें हम खो देते हैं हो सकता है कि वो चीजें हमको प्रभु के पास में लेके आए। You see, if Saul wouldn't have lost his donkeys, he wouldn't have gone searching for those donkeys. अगर शाऊल ने अपने गधों को नहीं खोया होता तो वो उनको ढूंढने के लिए नहीं जाता। If he wouldn't have gone to search for those donkeys, he wouldn't have met prophet Samuel. अगर वो उनको ढूंढने के लिए नहीं जाता तो वो भविष्यवक्ता शमूएल को वो नहीं मिलता। If you wouldn't have met prophet Samuel, you wouldn't have heard the call of God upon his life. और अगर वो भविष्यवक्ता से नहीं मिलता तो हो सकता है कि उसकी जो बुलाहट थी, उसका जो कॉलिंग था, वो उसको पता नहीं चलता। Many times when we lose certain things in our lives, और कई बार जब हम जीवन में कुछ चीजें खो देते हैं, it should lead us to God, to go and ask God. और वो हमको प्रभु के ओर लेके जाना चाहिए कि हम परमेश्वर से पूछ सके। Just like they went to the man of God, we should be coming before God or the men of God or the people of God and seek praise. जैसे शाऊल और उसका सेवक प्रभु के दास के पास में गए, उसी प्रकार से हम भी प्रभु के पास जाके उससे प्रार्थना करना चाहिए और मांगना चाहिए। In that moments
of frustration, disappointment, despair, there comes the call of God upon Saul. और उस समय जबकि वो निराश था, हताश था और उसको कुछ पता नहीं चल रहा था, तब प्रभु की बुलाहट उसके पास आती है। Now, seated here, I don't know what you're going through. और जब हम यहाँ पे बैठे, मुझे नहीं पता कि आप किस परिस्थिति से जा I रहे don't हैं, know what you're lost. और अब मुझे ये नहीं पता कि आपने क्या खोया But है। I'm here to tell you that there is a call of God upon your life. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु की एक बुलाहट आपके जीवन में And है, that call is infinitely greater than the donkeys that you're lost. और वो उससे बढ़कर है कि जो चीजें आपने अपने जीवन में खो दी हो। In today's terminology, what is donkeys? और आज के परिस्थिति में जब हम देखते हैं तो ये गधियों का क्या मतलब है? Donkeys can mean your jobs, your families, your responsibilities, your vehicles, or certain things that about your life. और ये हो सकता है कि इसका रूप में हो कि आपका जो परिवार है, आपका जो कार्य है और बाकी चीजें जो आप कर रहे हो उसके अनुसार हो। No, but you are seeking for those things. आप उन सब चीज की खोज में लगे हो, You think those are valuable, precious, important, significant in your life. और आपको लग रहा है कि वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्व आपके जीवन में रखते But हैं। I'm here to tell you the call of God is much, much greater than that. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्रभु का बुलाहट जो है वो इससे भी बढ़कर है। I don't know how many donkeys that they lost. It's not specified there. और यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कितने गधे वो खो दिए थे, I think I can see it as a plural thing. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गिनती में अधिक थे, A क्योंकि minimum two, I can say. Minimum two donkeys. और कम से कम 2 गधों को उन्होंने खोया हो, 2, 3, 4, I don't know. या 2, 3, 4, उससे ज्यादा मुझे पता What he नहीं। lost was, say, for example, 3, 4 donkeys. और हो सकता है कि चलिए 3, 4 गधे वो खो चुके हैं। But think about what God had planned for Saul. लेकिन आप देखिए कि क्या योजना परमेश्वर ने शाऊल के लिए बनाई थी, God had appointed him to be the king of Israel. और परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी कि उसको नियुक्त करे That इस्राएल का राजा होने के लिए। means as a king, you are destined to have hundreds of donkeys. और एक राजा होने के विषय में उसके पास में 100 गिनती से भी अधिक गधे होने चाहिए थे। Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत नहीं है? Hallelujah. हालेलुया। But many times when God is calling us, लेकिन कई बार जब परमेश्वर हमको बुलाता है, many times you will hear the word of God coming to you. कई बार हम उसका वचन को सुनते हैं कि वो हमें बुला रहा है। Brother, sister, God is calling you. भाई बहन, प्रभु आपको बुला रहा है, God is calling you to be his witness. और प्रभु आपको बुला रहा है कि आप उसकी गवाह बने। God is calling you to be his representative. प्रभु इसलिए बुला रहा है कि आप उसको दर्शा सके, God is calling you to pray and intercede. और आपको प्रार्थना और मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए बुला रहा God है, is calling you to build his church, to be involved in ministry. और आप उसके कार्य में, उसके कलीसिया को स्थापित करने में बुला When रहा God है। is calling you for such things, और प्रभु जब इन सब कार्यों के लिए आपको बुलाता है, you will say, I want my donkeys. और तब आप बोलते हैं कि मुझे मेरे गधे ही चाहिए। And I can imagine what would be the conversation today between believers and Prophet Samuel. और आज के स्थिति में अगर हम देखेंगे तो शामुएल भविष्यवक्ता और विश्वासियों के बीच में क्या बातचीत हो रही Now, होगी। if you have lost some donkeys, अगर आपके पास में कुछ गधे हैं वो और खो गए हैं, I told you donkeys can be any of these things: your jobs, your car, your vehicles, your business, any of the things that you lost. और गधे इस प्रकार से होते हैं कि आपका कार्य, आपका बिजनेस या जो भी चीज है जो आपने खो दिया हो। Now suppose today's believers go to Samuel. और आज के विश्वासी जाके शमूएल के पास गए, Samuel says, I'm here to tell you about the call of God. और शमूएल भविष्यवक्ता ऐसा कहेगा कि मैं प्रभु की बुलाहट आपको बताने And वाला I हूँ। can imagine many believers saying this. और कई विश्वासी इस प्रकार से कहेंगे, Prophet, भविष्यवक्ता, man of God, प्रभु के सेवक, nice to hear about the call of God. और मुझे काफी अच्छा लग रहा है प्रभु की बुलाहट सुन के, But you keep that for yourself. लेकिन वो आप आपके पास में रखिए, Give me my donkeys. मुझे मेरे गधों को दे दीजिए। I came here to pray about my donkeys. और मैं इसलिए आया, प्रार्थना करने आया कि मैं अपने गधों को लेके My जाऊं, donkeys are more important to me. और मेरे गधे हैं वो मेरे लिए काफी महत्व I रखते miss हैं, my donkeys. और मैं अपने गधों को काफी मिस करता I हूँ, love my donkeys. और मैं अपने गधों से काफी प्रेम करता Somehow हूँ, help me to get back my donkeys. और कैसे भी आप मेरी मदद कीजिए कि मैं उनको वापस लेके जाऊं। That would be the conversation of many believers today. और ये हो सकता है कि बातचीत हो कई विश्वासियों का, Give me my job, that's enough. और मुझे अपना कार्य करने दो, वो काफी Give है, me my child, that's enough. और मेरा बच्चा मुझे दे दो, उतना काफी Give me है, my health, that's enough. और मुझे मेरे स्वास्थ्य को दे दो, वो अच्छा Give me है, my business, that's enough. और मुझे मेरा धंधा है, व्यवसाय, उसको दे दो, Now अच्छा set है, me from this immediate problem, that's enough. और जो मेरी जरूरत की जो समस्या है उससे मुझे छुटकारा दे दो, वो Please अच्छा give me है, my need. This is my need, hour of my need. Please give me, that's enough. और ये समय के लिए मेरी जरूरत ये है, वो मुझे दे दो, उतना काफी है।
please stop and think about the great plan and the call that God has upon your life. थोड़ी देर रुक के आप सोचिए कि परमेश्वर का जो अद्भुत बुलाहट है आपके जीवन के लिए वो क्या है। It is the call of God upon your life is infinitely greater than anything that you're seeking after, praying after, or longing for, or are lost. जो परमेश्वर की बुलाहट है वो इन सब से बढ़कर है। जो चीज आप अपने जीवन में खोज रहे या ढूंढ रहे या पाना चाहते उन सब से बढ़कर है। So the first thing that I want us to learn this evening is there are sometimes good for us to lose certain things that may eventually lead us to the call of God. और आज शाम के समय पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार ये अच्छा है कि कुछ चीज़ें हम खो दे ताकि वो खोई हुई चीज को ढूंढते हुए हम प्रभु के पास में जा सकते हैं। Second thing I want you to say from this story is that you are anointed to fulfill the call of God upon your life. और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आपका अभिषेक किया गया है ताकि आप परमेश्वर की जो बुलाहट है उसको पूरी कर सके। In 1 Samuel chapter 10 verse 1 something powerful happens. और दूसरा पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय और पहले वचन में देखते हैं। After Samuel breaking this great news of the call of God upon the life of Saul, और शमूएल ने जब शाऊल के जीवन के बारे में ये बुलाहट को बताया, the next morning as he's about to go back to his home, और जो दूसरी सुबह जब शाऊल वापस अपने घर जाने वाला था, Samuel takes a flask of oil and anoints Saul. और शमूएल जो है वो एक तेल की कुप्पी लेकर उसको अभिषेक करता है। Why he has to anoint him? और क्यों उसका अभिषेक उसने किया? You cannot fulfill the call of God upon your life without the anointing of God upon your life. और क्योंकि परमेश्वर के अभिषेक के बगैर आप प्रभु के कार्य को पूरा नहीं कर सकते। How many of you recognize the need of anointing upon your life? और आप में से कितने लोग जानते हैं कि आपको प्रभु का अभिषेक चाहिए? You don't need anointing to take care of your donkeys. और आपको अभिषेक इसलिए नहीं चाहिए कि आप अपने गधों की रखवाली करें। What do I mean by that? उसका मतलब क्या है? You know, to whatever the jobs that you are involved in, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, to be an HR, हो सकता है HR हो, to be a manager, और कोई मैनेजर आप हो, a nurse or a doctor, नर्स या डॉक्टर या teacher or a professor. टीचर या प्रोफेसर आप I हो, don't know what professions you are involved in. I know, but I'm just saying. और जो भी कार्य में आप कार्य कर रहे हैं, But you don't need an anointing for that. उसके लिए आपको अभिषेक की जरूरत नहीं है। If you have an anointing upon your life, that you can make a difference through those jobs. I'm not denying that. अगर आपके जीवन में अभिषेक है तो हो सकता है आप काफी अंतर लेके आ सकते हैं आपके कार्य But there क्षेत्र are में। hundreds of people who are working with you, probably doing better than you without the anointing. और हजारों लोग आपके साथ में कार्य कर रहे हैं, वो भी उसी प्रकार से या उससे बढ़कर आपसे कार्य कर रहे हैं बगैर किसी अभिषेक के। So you don't need anointing to take care of your donkeys. और तो आपके गधों की रखवाली या उसकी कार्य के लिए आपको अभिषेक की जरूरत नहीं है। But to fulfill the call of God upon your life, you cannot do it through your own ability and strength. लेकिन परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए आप अपने सामर्थ्य से उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। To all those of you who know there's a call of God upon your life, और जितने भी लोगों को पता है कि परमेश्वर की बुलाहट उनके I जीवन में want है, you to recognize the need of anointing. तो आप ये समझिए कि आपको जरूरत है अभिषेक की। You might sing well, आप हो सकता है अच्छा गा सकते you हैं, might preach well, आप अच्छा प्रचार कर सकते you हो, might do so many things in ministry, आप सेवा कार्य में काफी सारी but चीज कर without सकते the anointing of the Holy Spirit, nothing, no fly can be saved. हो, और बगैर पवित्र आत्मा के अभिषेक के आप एक पंखी को भी नहीं बचा, मक्खी को भी नहीं बचा Nobody, सकते। no heart can be changed. There's nothing that's going to make any difference. और आप कोई बदलाव नहीं ला सकते, किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। Perhaps for 30 minutes you would have kind of inspired people and, hold them under your spell and made them feel great. That's all it can make. और हो सकता है कि 30 मिनट के लिए आपने लोगों को पकड़ के रखा होगा या प्रभावशाली आपने बातें उनसे कही होगी, We need the anointing of the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में जरूरी The है। story of the Bible is filled with people who are ordinary, who went on to do extraordinary things of God because of the anointing of the Holy Spirit upon their lives. और बाइबल में हम देखते हैं कि लोगों के जीवनों के बारे में कि जो कि साधारण व्यक्ति थे लेकिन वो साधारण से असाधारण कार्य कर सके क्योंकि प्रभु का अभिषेक उनके जीवन में था। I want you to understand God will always call you to do things that's beyond your capacity. और परमेश्वर हर समय आपको बुलाएगा उस कार्य के लिए जो कि आपकी क्षमता से बढ़कर है। Let me pause and ask a question here. और यहाँ रुक के मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, You're all listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? You're all thinking? क्या आप सोच रहे हैं? So answer this question for me. तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, All of you. सब लोग। How many of you think that right now you're doing the call of God upon your life? और कितने लोग आप में से सोचते हैं कि इस समय हम प्रभु का
बुलाहट को हम पूरी कर रहे हैं। Did you get the question? क्या आप प्रश्न को समझ रहे हैं? Simple and straight. और सीधा और साधारण है। How many of you believe that right now in your life you're doing the call of God? हम में से कितने लोग सोच रहे हैं या समझते हैं कि हम प्रभु के कार्य को और उसकी बुलाहट को हमारे जीवन में हम पूरा कर रहे हैं अभी? Let me see the hands rising up. आप हाथ उठा के आप बता सकते हैं कि आपके कर रहे हैं कि नहीं? One, only one person, two, दो व्यक्ति, only two, three people. Rest of you, केवल दो तीन लोग और बाकी लोग? you don't think you're doing the call of God. क्या आपको पता नहीं है आप परमेश्वर का कार्य को कर रहे हैं? Seriously? It can be possible. How do I, now next question, tell me pastor, how do I know whether I'm fulfilling the call of God? I'll help you that also. और दूसरा प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि मैं किस प्रकार से उसकी बुलाहट को जानूं या कैसे मैं उसको पता करूं? I already told you the call of God will always be beyond your capacity. और मैंने पहले ही कहा कि जो आपकी क्षमता से बढ़कर प्रभु की बुलाहट आपके लिए There's an होगी। interesting conversation that happens in John chapter 3 between Nicodemus and Jesus. और निकोदेमुस और प्रभु यीशु मसीह के बीच में एक वार्तालाप हो रही है। I hope all of you know this conversation. और यूहन्ना में हम पढ़ते हैं इसको। Nicodemus comes to Jesus in the night और निकोदेमुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है रात में and he throws this, amazing compliment to Jesus. और वो प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार से बात कर रहा है। He tells Jesus, वो यीशु से कहता है, Rabbi, I know that you are a man from above. और वो कहता है कि रब्बी मुझे पता है कि तू जो ऊपर से आया हुआ एक You व्यक्ति all है। can look here, don't worry. और Okay. आप Jesus told Nicodemus tells Jesus, Rabbi, I know that you are from God because no man can do what you are doing unless God be with that person. और निकोदेमुस इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से कर रहा है, कहता है कि तू ऊपर से भेजा गया एक व्यक्ति है, क्योंकि जो कार्य तू कर रहा है ऐसा कार्य कोई भी और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। I want you to think about it. और आप सोचिए इसके बारे में। Has anybody ever come to you क्या कोई आपके पास आके इस प्रकार से कहा है, and told you, ये कहा है, brother, sister, भाई बहन, I know God is with you कि प्रभु आपके साथ में है, because I know the things that you're doing, no man can do it unless God be is with that person. क्या आप किसी ने आपको इस प्रकार से कहा है कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साथ में नहीं If है you're only doing what you can do, then God is not doing, you are doing it. अगर आप जो कर सकते हैं आप उसी कार्य को कर रहे हैं तो परमेश्वर नहीं, वो केवल आप ही वो कार्य कर रहे हैं। Probably your friends, your colleagues might be doing better than you. हो सकता है कि आपके जो सेवक में साथ में हो या आपके मित्र हो वो उससे भी बढ़कर कार्य कर Then रहे if you're not involved in doing anything beyond your capacity, then you're not doing the call of God. हो। अगर जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो आपकी क्षमता से बढ़कर नहीं है तो आप प्रभु के कार्य में नहीं है। Let me challenge you this evening. तो इस शाम के समय में आपको चुनौती देना चाहता हूँ, Step into the call of God and see what God can do through your life. परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को आप उसमें दोहराइए और देखिए कि परमेश्वर किस प्रकार से आपका इस्तेमाल करता I है। can say with confidence that as I stand here, I'm doing things standing here, not in my capacity. और यहाँ पे खड़े रह के मैं कह सकता हूँ कि जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ मैं अपनी स्वयं की शक्ति से नहीं कर सकता। Many of you know I was a man who was core introvert. और मैं जो था वो इंट्रोवर्ट था I can't look at people and talk. और मैं दूसरों की तरफ देख के मैं बातचीत नहीं कर सकता My था life was a complete mess. और मेरा जो जीवन था वो पूरी तरह से खराब था। And all my friends who would know me growing up, and they look at me like this, I can't believe I am the person who has become like this. और जितने लोग जो मेरे दोस्त जो थे जो मेरे साथ में बड़े हुए हैं वो मेरी ओर देख के ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति इस प्रकार से बोल It सकता could be है। possible in your job itself. God can do things beyond what others can do. That's the anointing of God upon your life, and that's what God is calling you to do. और हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में लोगों से बढ़कर आप कार्य कर सकते हैं क्योंकि प्रभु का अभिषेक आपके साथ में और वही प्रभु की बुलाहट So आपके लिए हो first सकती Saul है। hears the call of God upon his life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि शॉल प्रभु की बुलाहट को अपने जीवन Second में is देखता है। anointed to fulfill the call of God. दूसरा वो अभिषेक किया गया है कि वो उसके कार्य को कर सके। The third thing we read 1 Samuel chapter 10 verse 5 to 9, God transforms the life of Saul. और यहाँ पे पहला सामुएल 10 उसके 5वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन का परिवर्तन करता है। I wish I had time to read these two entire chapters. और ये पूरे 2 अध्याय को हम पढ़ सकते तो काफी अच्छा होता। But do yourself a favor by going and reading these 2 chapters this evening. ये शाम के समय जाके आप इन 2 अध्यायों को अच्छी तरह से आप पढ़े। Okay, you need a transformed life to fulfill the call of God. और आपको एक
बदलाव का जीवन अपना जीना पड़ेगा ताकि आप परमेश्वर There के are, कार्य को there are पूरा two कर सकें। things that is mentioned that happened to Saul when the Spirit of God came upon his life. यहाँ पे दो चीजें होती है जब प्रभु का अभिषेक या प्रभु की आत्मा उसके ऊपर शाऊल के ऊपर आई One is he became a different man. और उसका वो एक दूसरा व्यक्ति वो बन गया। Second, we see God giving him a new heart. और वो दूसरी चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको नया हृदय दिया। I want you to look at me. और मेरी ओर आप देखें, Generally in the world, for a person to fulfill responsibilities, his private life doesn't matter. और सांसारिक रीति में अगर हमको कोई कार्य करना है तो हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है उसका कोई प्रभाव नहीं होता। You can be an alcoholic, आप हो सकता है कि आप पियक्कड़ हो, you can be a drug addict, और हो सकता है कि आप ड्रग्स लेते हो, you can be a porn addict, और हो सकता है कि आप पॉर्न एडिक्ट हो, you can be a man of or woman of bad temper, और हो सकता है कि आपका जो गुस्सा है आप काफी क्रोधित होते you हो, can be a bad spouse or a bad parent. और हो सकता है कि आप अच्छे माता पिता ना हो, But अच्छे yet, पति if पत्नी you ना go हो। to your office and do your job well, nobody is going to be bothered about who you are. लेकिन हालांकि ये सब होने के बाद भी अगर आप आपके कार्य क्षेत्र में जाके अच्छे से कार्य करेंगे तो कोई भी आपको बुरा व्यक्ति नहीं If you are a कहेगा। good person, man of good character, definitely people appreciate you for that. It is expected, but nobody cares who you are in your private as long as you're efficient in doing your job. और जब तक आप आपके कार्य को सिद्ध रीति से कर सकते हो तब तक के कोई व्यक्ति आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचता। But you know what? You cannot fulfill the call of God without a transformed life. लेकिन आप प्रभु के कार्य को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपका परिवर्तन नहीं होता है। Very regularly I keep on hearing great and mighty men of God falling from their glory. और मैं कई बार ये सुनता हूँ कि जो बड़े बड़े व्यक्ति थे जो प्रभु के लिए उन्होंने महान कार्य किए वो कैसे गिर रहे हैं। I'm not talking about just believers. और मैं केवल विश्वासियों के बारे में बात नहीं I'm कर not रहा even talking about leaders. हूँ और कोई अगुओं के बारे में बात नहीं I'm कर रहा हूँ। talking about senior most pastors who worked hard, labored, pioneered church that has thousands of people, they are falling from their glory. बट मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कि सीनियर पासबान थे और उन्होंने कई सालों से कलीसिया को स्थापित किया है, कई सालों से लोगों की अगुवाई की है, ऐसे लोग गिर रहे हैं। Because salvation is not about a one day experience. क्योंकि जो हमारा जो उद्धार है वो एक दिन का अनुभव नहीं है। Bible calls us to work out our salvation every day with fear and trembling. और बाइबल हमको कहती है कि हमको हमारे उद्धार के लिए कार्य करना है भयभीत होकर और विश्वास के साथ में और लगातार। It's great. One day we got saved, baptized, filled with the Spirit, and became a child of God. Amazing, fantastic. Praise God for it. और प्रभु का धन्यवाद हो और कि अद्भुत रीति से उसने हमको एक दिन हमको उद्धार दिया। But is today the Spirit of God at work in your life? क्या आज वही परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रही है कि नहीं? Are you experiencing the convicting work of the Holy Spirit? और जो प्रभु का पवित्र आत्मा है जो वो हमको हमारी चीजें हमको बता रहा है कि नहीं? As the Holy Spirit is revealing to you about your flaws, are you doing something about it? क्या पवित्र आत्मा हमको ये बता रहा है कि हम कहाँ गलत है, कहाँ हमने गलत चीजें की है? Does Holy Spirit, feels that is at home in you? क्या पवित्र आत्मा को ऐसा महसूस होता है कि वो उसके घर में है जब वो आपके जीवन में है तो? Or is he grieved and quenched and resisted with the kind of attitude that you have? क्या हम उसको पवित्र आत्मा को हम निराश कर रहे हैं या उसको दबा रहे हैं कि हमारे जो व्यवहार के द्वारा? You cannot have one hand desire, to do the call of God, or the other hand completely be oblivious to the work of the Spirit in your life. और एक तरफ हम ये नहीं कह सकते कि हमारी इच्छा है कि हम प्रभु के कार्य में आगे बढ़े और दूसरी तरफ हम उसकी उपस्थिति या उसकी पवित्र आत्मा को हम In दबाएं। fact, the more closer you draw closer to God, और जितना हम प्रभु के करीब जाएंगे the more acutely you'll be aware about your own flaws and weaknesses in your life. तो उतनी बारीक से हमको पता चलेगा कि हमारे जीवन में कितनी गलतियां हम करते हैं। Generally, we are imperfect people but want everything around us to be perfect. और हम गलत व्यक्ति हैं और हम ये चाहते हैं कि जितने भी व्यक्ति हमारे आजू बाजू में हैं वो सब सिद्ध बने और We अच्छे want our रहें। spouse to be perfect. और हमारे पति पत्नी को हम चाहते हैं कि वो सिद्ध बने We want our children to be perfect. और हमारे बच्चों को हम चाहते हैं कि We वो want our perfect बने। parents to be perfect. और हमारे माता पिता को हम चाहते हैं कि वो We अच्छे want our रहें। bosses and colleagues and leaders in the office to be perfect. और हमारे जो साथ में सेवक कर रहे हैं हमारे जो बॉस है हमारे ऊपर अधिकारी है हम चाहते हैं कि वो सब सिद्ध हो। What about you and I? और क्या हमारे स्वयं के बारे में हम क्या Do you सोचते remember हैं? what Jesus said? परमेश्वर ने क्या कहा? Before you take the speck out of your brother's eye, first remove the log out of your own eye. और यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा इससे पहले कि तुम अपने
भाई के आंख से तिनका निकालो, अपनी आंख का लट्ठा तुम निकालो। Are you able to see the log in your eye, my dear brothers and sisters? Let me ask you straightly. क्या आप आपके आंख में वो लकड़ी या लट्ठा को देख सकते हैं क्या? Are you able to see that? क्या आप वो देख रहे हैं? Only then you have the right to see the speck of your brother and sister. अगर आप उसको निकालेंगे तभी आप अपने भाई को बोल सकते हैं कि तेरे आंख का जो तिनका है मैं उसको So निकालूंगा। first, Saul hears the call of God. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु की बुलाहट एक Second है, is anointed to fulfill the call of God. और दूसरा उसका अभिषेक हुआ कि वो प्रभु की बुलाहट को पूरी करे, And third, he has a transformed life. और तीसरा उसका जीवन का परिवर्तन हुआ। The later part of his life is a tragedy. I'm not getting there. और उसके बाद का जीवन जो था वो काफी दुर्घटनात्मक था। It's a great example how we don't work out our calling, our salvation every day, how we too may fall. It's a great lesson to learn from him. और शाऊल के जीवन से एक काफी अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं कि अगर हम हमारे बुलाहट के ऊपर कार्य नहीं करेंगे तो किस प्रकार से हम गिर सकते हैं। The fourth thing that I want to talk to you all about is your background doesn't matter to fulfill the call of God upon your life. और चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आपकी जो पार्श्वभूमि है वो मायने नहीं रखती है कि प्रभु की बुलाहट के लिए। We read in 1 Samuel chapter 10 verse 10 to 12. और पहला सामुएल उसका 10वां अध्याय 10 से 12वें On the वचन। way back home, as the prophet had told him, he meets a band of prophets. और जैसे शमूएल ने उसको कहा वापस जाने के लिए, और वापस जाते समय वो वहां पे काफी सारे नबियों से वो मिलता है। In that place, the Spirit of God comes upon Saul and he begins prophesying. और वहां पे परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर आता है और वो नबूवत करने लगता है। And look at all the responses of the people around him. और लोग इस प्रकार से उसको बोलते हैं। When those who knew Saul heard about it, they exclaimed, "What? Is even Saul a prophet? How did the son of Kish become a prophet?" और जितने लोगों ने उसकी नबूवत को सुना वो आपस में कहने लगे कि ये किश का पुत्र है ना, तो ये कैसे ये नबियों में है। And one of those standing there said, "Can anyone become a prophet? No matter who his father is?" I would have said, "Yes, definitely." और एक उससे कहने लगा क्या कोई भी नबूवत कर सकता है, चले उसका पिता कोई भी क्यों ना हो। In those days, people believed in order to be a prophet, your father has to be a prophet, at least your uncle has to be a prophet. If not, it should be from the school of prophets. और उस समय के लोगों का ये विश्वास था कि जितने अगर किसी को भविष्यवाणी करना है या नबूवत करना है तो वो उसके पिता नबी होने चाहिए या उसके चाचा या उसके परिवार से कोई ना कोई नबी होना Saul चाहिए। had none of those background. और शाऊल का इस पार्श्वभूमि में से मैं वो नहीं But आया when the था। Spirit of God came upon him, he prophesied. जब पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर आया तो वो भविष्यवाणी करने How लगा। many of you want to prophesy? और कितने लोग आप में से नबूवत करना चाहते हैं, भविष्यवाणी करना चाहते हैं? Want to prophesy? क्या आप भविष्यवाणी करना What चाहते do you हैं? mean by prophesying? तो ये भविष्यवाणी करना क्या है? Many people think prophesying means to talk about the future of a person. और कई बार हम सोचते हैं कि केवल ये किसी व्यक्ति के बारे में, उसके भविष्य के बारे में बोलना There है, is an element of that to it. और हो सकता है उसका भी एक महत्व है, Prophecy has two aspects. लेकिन उसके दो संबंध में वो है। One is foretelling, और एक है कि आप भविष्य के बारे में बताएं, second is forthtelling, और दूसरा है कि आज की परिस्थिति के बारे में आप बताएं, talking to your present. और आज की जो परिस्थिति है उसके बारे में आप It बोलें। simply means declaring the word of God. उसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के वचनों को वहाँ पे कबूल It's करें, about understanding the heart and mind of God and declaring the word of God. और परमेश्वर के हृदय को और उसकी योजना को जाने और उसके वचन को आप बोले। You know, look at the content of all the prophetical books in the Bible. और भविष्यवाणी की जितनी भी पुस्तक है बाइबल में अगर हम उसको देखेंगे, How much of the percentage of what they wrote was about future? और कितना प्रतिशत है कि उन्होंने भविष्य के बारे में कुछ I can कहा। confidently say more than 80% was not about future but was about the current situation that they are going through. और 80% से भी ज्यादा चीजें जो उसमें लिखी गई वो आज की परिस्थिति के बारे में था, ना कि भविष्य के लिए। They were challenging people, inspiring people, encouraging people, rebuking people, calling them back to the promise of God, reminding them about the promise of God. 80% of what they wrote was about speaking to the present situation, speaking the word of God into their lives. और जितने भी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी को लिखा वो उस परिस्थिति के लिए था जहां वो लोगों को चेतावनी दे रहे थे, उनको सावधानी दे रहे थे, उनको उत्साहित कर रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे कि परमेश्वर के वचनों में बढ़े और उसकी आज्ञाओं को कैसे माने। I hope that many will arise this evening from this place saying that I want to prophesy to my situation, prophesy to my people, prophesy to my children,
children, prophesy to my situation, prophesy to my job, declaring the word of God to your situation. और आज शाम के समय में मैं आशा रखता हूँ कि हम में से कई लोग ऐसी इस प्रकार से नबूवत करेंगे कि हमारी अभी की परिस्थिति में हम परमेश्वर के वचनों को दोहराएं और उसको कबूल करें। When you see a dead situation, prophesy, speak the word of God. और आप ऐसी मृत परिस्थिति को आप देख के आप उसमें भविष्यवाणी करेंगे। When you see an impossible situation, difficult situation, speak the word of God, prophesy over it. और जब आप असाधारण और असंभव ऐसी परिस्थिति को देखेंगे आप परमेश्वर के वचन को वहां पे कबूल When करेंगे। you see a lot of demonic hindrances, resistance, the atmosphere in the home is completely different, prophesy, speak the word of और God. आप जब देखेंगे कि शैतानिक प्रभाव वहां पे है, आप परमेश्वर के वचन को कबूल करें और वहां पे भविष्यवाणी करें। Your father need not be a prophet, your uncle need not be a prophet. Bible says, I'll pour out my spirit upon all flesh, and your young men and women shall prophesy. और बाइबल कहता है कि आपके चाचा या पिता को आपको नबूवत नहीं होना करना चाहिए, नबियों में से नहीं होना चाहिए। हर एक के ऊपर में मैंने अपनी आत्मा को दिया है और वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। The last thing quickly I would want to share is you need to come out of your hiding to meet the call of God. और अंत में मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको अपने छुपी हुई जगह से बाहर निकल के आना है परमेश्वर की बुलाहट 1 के लिए। Samuel chapter 10 verse 20 to 24. और शमूएल पहला शमूएल 10वां अध्याय वचन 24 और 25। Samuel has assembled all the nation of Israel to choose the king of Israel. और यहाँ पे हम देखते हैं कि शमूएल ने पूरे राष्ट्र को बुलाया ताकि इस्राएल के ऊपर में राजा को नियुक्त किया। Verse 20. और 20वें वचन So में Samuel brought all the tribes of Israel before the Lord, and the tribe of Benjamin was chosen by lot. और तब शमूएल सारे इस्राएल के गोत्रों को समीप में लेकर आया और चिट्ठियां बिन्यामीन के नाम पर निकली। Question. प्रश्न। Samuel already knew who the king was, right? और शमूएल को पता था कि कौन राजा बनने वाला है। Why did he have to cast the lot? और यहाँ पे उसको चिट्ठियां डाल के क्यों नियुक्त करना पड़ा? Just that all the people would not know some secret match fixing has already happened. वो इसलिए कि लोगों को ये ना लगे कि पहले से किसी का ऑलरेडी चुनाव कर लिया गया है। Or the people would not think that that is Samuel's personal preference or choice. और किसी को ये ना लगे कि ये शमूएल का व्यक्तिगत चुनाव है कि उसने शाऊल को राजा See, बनाया। openly, before all the people, before the presence of God, the lots are cast. और सब लोगों के सामने पूरे इजराइल के गोत्रों के सामने वहाँ पे चिट्ठियां डाली जाती Then है something interesting happens. और वहाँ पे कुछ अद्भुत होता है। Then he brought each family of the tribe of Benjamin before the Lord, and the family of Matrites was chosen, and finally Saul, son of Kish, was chosen from among them. But when they looked for him, he had disappeared. और यहाँ पे हम देखते हैं कि तब सभी बिन्यामीन के गोत्रों को उसने लेके आया और सबके लिए चिट्ठी डाली गई और चिट्ठी किश के पुत्र के नाम की निकली और जब उसे ढूंढा गया शाऊल को तब वो Here ना is a मिला। man who is called by God. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर की बुलाहट है Here is a man who is anointed by God. और जिसका अभिषेक हो चुका है Here is a man who is transformed by the Spirit of God. और पवित्र आत्मा के द्वारा उसका रूपांतर हुआ है Here is a man who also prophesied. और जिसने भविष्यवाणी खुद की। But when the time had come for him to be revealed, he had disappeared. और लेकिन जब समय आया कि उसका चुनाव हो के वो सब लोगों के सामने लेके आए लेकिन वो छुप रहा है। So they asked the Lord, where is he? और तब उन्होंने यहोवा से पूछा कि And the ये Lord कहाँ है? replied, he is hiding among the baggage. और तब परमेश्वर ने कहा कि वो सामानों के पीछे में है। So they found him and brought him out, and he stood head and shoulders above anyone else. Then Samuel said to all the people, this is the man the Lord has chosen as your king. No one in all Israel is like him. And all the people shouted, long live the king. और तब शामुएल ने उसको बाहर लेके आया और उसको अभिषेक किया और सब लोगों ने कहा कि राजा चिरंजीवी रहे। So there are people who are called by God, और कुछ लोग हैं जो प्रभु की बुलाहट उनकी है, anointed by God, प्रभु का अभिषेक उनके ऊपर है, transformed by God, प्रभु ने उनका जीवन में परिवर्तन किया even है prophesied. और उन्होंने नबूवत भी की है। But when the appointed time and season has come to show up, और जब नियुक्त समय आया है कि वो आके खड़े हो, this man is hiding behind the baggages. और ये जो व्यक्ति है वो कुछ सामान के पीछे दबा हुआ है। Is it possible that many of us this evening are hiding behind some baggages? और हो सकता है कि आज शाम के समय हम किसी सामान के पीछे अपने छिपे हुए हो। God has called you.
प्रभु ने आपको बुलाया है, God has anointed you. प्रभु ने आपका अभिषेक किया है, God has filled you with the Spirit. प्रभु ने अपनी आत्मा से आपको अभिषेक किया है। And now the time has come for you to step into the season of your calling in life. और अब वो समय आ गया है कि आप उसकी बुलाहट को पूरा करने के लिए आप खड़े हो। But when this season God is calling you, I will want to tell you that you are not here by chance, but God has handpicked you and with a definite purpose has brought you to this place in a time and place such as this. और परमेश्वर ने आपको स्वयं होके चुना है और आपको खींच के निकाला और यहाँ पे लेके आया है इस समय के लिए, जाके आप उसकी बुलाहट को पूरा कर सके। And when the time comes, where are you all? और जब समय आता है तब आप कहाँ रहते हो? Like Saul, you might be hiding behind some baggages. और किसी बोझ के पीछे या अपने आप को आप छुपा रहे हो। You might not be physically, hiding behind some baggages. और शारीरिक रूप से आप किसी बोझ के पीछे नहीं दबे हो, You wouldn't have been seated here. आप यहाँ पे बैठे नहीं रह सकते थे। But you might be hiding behind some baggages of your past hurts. और हो सकता है कि जो आपके पुराने जो जख्म है उनके दबाव में आप दबे हुए, पीछे पे हुए, Some pain and failures in your life. और कुछ दर्द या कुछ निराशा है जो आपके जीवन में हो पुरानी, Fears and disappointments in your life. और कुछ भय या कोई निराशा है जो आपने अपने जीवन में Your देखी। own flaws and limitations in your life. और स्वयं की जो क्षमता है या स्वयं की जो कमियां हैं उसके पीछे आप छुपे हो, You are hiding. आप उन सब के पीछे छुपे हो। This evening, the Lord is speaking to you आज शाम के समय प्रभु आपसे बात कर रहा है and calling you to come out of your hiding. और ये आपको बुला रहा है कि आपके जो भी बुलाहट है आप उसमें आइए, Come out of your sorrow and mourning. और आपके जो विलाप है, आपके जो दुख है उससे आप बाहर होके आइए, Come out of your low self-esteem. और आपके जो स्वयं को आप जो नीचा समझते हैं उससे आप बाहर आइए, Come out of inadequacies. और जो आपकी जो क्षमता है जो कम है उससे आप बाहर आइए, Come out of your past experiences. और आपके जो पुराने अनुभव है उससे आप बाहर आइए, Come out of your shame and failures. और आपकी जो शर्म है और आपकी जो फेलियर्स है उससे आप बाहर आइए, Come out of your fears and disappointments. और आपकी जो भय है और निराशा है उनसे आप बाहर आइए। The time of God has come upon your life. और परमेश्वर का समय आपके जीवन में आ गया The है, call of God has come seeking you. और परमेश्वर की बुलाहट आपको खोज रही It's है। time to arise out of our baggages and make ourselves present before God to be used by Him to build His kingdom. और अपने जो सारे बोझ है उससे छुटकारा लेकर हमको आगे आना है कि परमेश्वर के राज्य को हम स्थापित करें। Will you answer the call of God? क्या हम परमेश्वर की बुलाहट को कबूल करेंगे, Or you want to be satisfied chasing after your donkeys? या आप उसी में खुश है कि अपने गधों को हम खोजे और उनको ढूंढे? This evening the choice is either calling or donkeys. और आज शाम के समय चुनाव ये है कि आप गधों को ढूंढे, उनके पीछे लगे रहे, या प्रभु की बुलाहट को आप देखें। If you are after your donkeys, अगर आप गधों के पीछे हैं I'm afraid you'll miss the call of God upon your life. तो मुझे ये भय है कि परमेश्वर की जो बुलाहट है आप उसको खो देंगे। Let me remind you, the calling of God is infinitely greater than any number of donkeys that you can ever acquire in your life. जो परमेश्वर की जो बुलाहट है हमारे जीवन में वो कई गुना बढ़कर है कि ताकि जितने गधे हैं हमारे पास उससे भी कई Shall बढ़कर we है। all arise in God's presence this evening? आइए हम प्रभु की उपस्थिति में शाम को खड़े हो Will you answer the call of God? और प्रभु की जो बुलाहट है As a आप उसका church, we उत्तर have a दें। call of God. एक कलीसिया के रूप में हमारी एक बुलाहट है, As a church, we have the vision of God. और एक कलीसिया के रूप में हमारा